पीएम मोदी क्यों चाहते हैं पूरे भारत में एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव? आइए जानते हैं खबरें पूरी विस्तार से। नमस्कार, मैं प्रेमचंद कुमार, आप देख रहे हैं मैप नेटवर्क। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। अब करीब 4 साल बाद 18 सितंबर 2024 को मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर या दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एक साथ चुनाव 2 फेज में होंगे। पहले फेज में लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे फेज में सभी निकाय चुनाव। अगर कोई विधानसभा पहले समय से भंग हो जाती है तो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाए, जिससे फिर सभी चुनाव एक साथ हो सके। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? पीएम मोदी इसे क्यों लागू करना चाहते हैं? सरकार ने अंदर खाने क्या क्या तैयारी कर ली है? मैप नेटवर्क में ऐसे 8 जरूरी सवालों का जवाब जानेंगे। सवाल नंबर 1, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? जवाब, भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे भारत देश में ही एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। सवाल नंबर 2, सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में अब तक क्या क्या काम किया है? जवाब, मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गए। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोबेश हर महीने चुनाव होते हैं, उसमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम भी रुक जाते हैं। हालांकि कई पार्टियों ने इसका विरोध किया। 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए। इस कमेटी ने इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर्स से राय लेकर रिपोर्ट तैयार की। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दी गई स्पीच में भी प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति का बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की थी। सवाल नंबर 3, वन नेशन वन इलेक्शन के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए हैं? जवाब, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने 5 प्रमुख सवाल
दिए हैं, सुझाव दिए हैं। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिन के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श के सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। सवाल नंबर 4, क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव है? जवाब, CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सिनेरियो है। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर बाकी राज्यों में सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेगी। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ तो भी कई मुश्किलें होगी, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली है। मेरा मानना है कि कानूनी आधार पर इस समस्या का हल कर पाना संभव नहीं, इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज्यादा है कि ये मुमकिन नहीं लगता। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट रशीद किदवर्द के मुताबिक अभी जिन राज्यों में हाल में सरकार चुनी गई है वो इसका विरोध करेंगे। एक बात साफ है कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है।